नमस्कार। आज के युग में लोगों का सवाल है कि पैसा कहाँ से आएगा। सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या पैसा इतने आसानी से मिल जाएगा, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा। आइए कुंडली से जानने की कोशिश करते हैं कि शुक्र से कैसे धन अर्जन किया जाता है। जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शुक्रदेव के पास मृत संजीवनी की विद्या है और शुक्र धन, वैभव, सुख, प्रेम इनके कारक हैं। तो आपके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव, पैसे कैसे आएंगे, यह जानने की उत्सुकता सबको रहती है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि शुक्रदेव के बारे में कि शुक्रदेव 12 घर में कहीं पर भी बैठ सकते हैं बाकी ग्रहों की तरह, परंतु दो खास जगह है, एक अष्टम भाव और एक द्वादश भाव। इनका प्रभाव कुछ अलग है। द्वादश भाव में शुक्र का बहुत अच्छा प्लेसमेंट कहा जाता है। क्यों? यह भाव बेड प्लेजर्स का भाव भी है। सुख यहाँ से प्राप्त होता है। आजकल दुनिया में लोग पैसे कमाने के लिए कितने कितने तरीके अपनाते हैं। कैसे पैसे आएगा? द्वादश भाव ये इन्वेस्टमेंट का भाव भी है, यह विदेश का भाव भी है, यह आइसोलेशन का भाव भी है, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव भी है, अकेलापन का भाव भी है। तो पैसे कैसे आएंगे? मैंने कहा था आपको कि शुक्र देव की एक आंख विष्णुदेव ने फोड़ दी थी। तो इससे क्या हुआ कि शुक्रदेव जहाँ पर स्थित हैं वहाँ से द्वितीय भाव पर उनका ध्यान केंद्रित होता है। दाहिने आँख से देखते हैं। दृष्टि संबंध मैं नहीं कह रहा, एक देखना। और बाईं तरफ जो है उनकी आँख नहीं है, बाईं आँख। तो इनके पहले वाला भाव की तरफ ध्यान कम होता है या नहीं होता है। ठीक इसी तरह अष्टम भाव में अगर शुक्रदेव विराजमान है तो सप्तम भाव पर आपका ध्यान नहीं होगा। आपका ध्यान कहाँ होगा? नवम भाव पर। नवम भाव यानी आपके भाग्य का भाव। अच्छी बात है। आपके पिता का भाव बहुत अच्छी बात है। आपके गुरु का भाव बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भाव भी है। विदेश का संबंध भी इस भाव से बनता है, धर्म का भी बनता है। द्वादश भाव में होंगे तो आपका ध्यान होगा लग्न की तरफ, यानी खुद पर। और शुक्रदेव आकर्षण के कारक हैं, सुंदरता के कारक हैं। तो आप क्या करेंगे? आपका ध्यान पूरा केंद्रित होगा आपके शरीर के ऊपर, और आप कोशिश करेंगे कि आपका शरीर देखने में आकर्षक हो, अट्रैक्टिव हो। परंतु आप एकादश भाव, लाभ भाव, इनकम भाव, प्रोफेशनल फ्रेंड्स का भाव, इन भावों पर आपका ध्यान कम होगा या नहीं होगा। तो आपको धन दौलत कहाँ से प्राप्त होगी? आपके खुद के कर्मों द्वारा, एफर्ट्स, ओन एफर्ट्स, या कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि सेल्फ मेड पर्सन। आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन आप अपने मेहनत से, आप अपने रूप से, आकर्षण से, मोहित करने की अदा से आप धन उपार्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का भाव भी है, वहाँ से पैसा आ सकता है। सोर्स जहाँ पर स्थित है वो सोर्स बताएगा कि किस सोर्स से पैसा आ सकता है।
ये विदेश का भाव भी है, तो विदेश संबंधी कार्यों से या विदेश से भी आपका लाभ हो सकता है, या आपका मन ऐसा करता हो कि विदेश चले जाएं। खास तौर पर अगर आपका वृषभ और तुला लग्न हुआ तो लग्नेश द्वादशेश भाव में है, यानी आप खुद चले जाएंगे बाहर, ऐसी संभावनाएं हैं। देखिए, ज्योतिष में संभावनाएं बनती है, लेकिन बाकी ग्रहों को भी देखना पड़ेगा, नक्षत्रों को भी देखना पड़ेगा, आपकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा को देखना पड़ेगा, और ट्रांजिट यानी कि गोचर को भी देखना पड़ेगा। तो कुछ भी फलित करना इतना आसान नहीं है, आपको बहुत एंगल से स्टडी करना पड़ता है, तब जाके आप कुछ निष्कर्ष पर आ सकते हैं। इसी तरह अगर अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव आपके आयु का भाव है, आपके मृत्यु का भाव नहीं है, आपके आयु का भाव है। तो कहते हैं कि मृत संजीवनी विद्या अष्टम भाव में प्रयोग आती है। जीवन में अक्सर देखा गया है कि ऐसी परिस्थिति बनती है कि प्राय आप मृत समान हो जाते हैं, बचने की उम्मीद शायद किसी को ना हो, लेकिन फिर भी आप जीवित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर अष्टम भाव पे विराजमान है, आपको पुनर्जीवित कर सकते हैं जहाँ से उम्मीद ना के बराबर हो। परंतु आपका ध्यान सप्तम भाव पे कम होगा। सप्तम भाव यानी आपके पति या पत्नी का भाव, पार्टनरशिप का भाव, समाज का भाव। आपका ध्यान होगा भाग्य के ऊपर, और आपका रियलाइजेशन कहाँ से होगा, कहाँ से, किस तरह से पैसा आएगा, जहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। द्वितीय भाव, द्वितीय भाव यानी आपकी वाणी का भाव, आपके परिवार का भाव, संचित धन का भाव। यहाँ से आप रियलाइज कर सकते हैं अपनी बोली से, अपने खान पान से। बहुतों का खान पान का बिजनेस होता है, अगर मंगल सहायक हो तो खान पान का बिजनेस कर सकते हैं आप। इसी तरह अगर द्वादश भाव में है तो दृष्टि पड़िए षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव यानी कंपटीशन का भाव, आपके जॉब का भाव, कोर्ट केसेस का भाव, लड़ाई झगड़े मुकदमे का भाव। तो हो सकता है कि यहाँ से आपको दौलत प्राप्त हो, क्योंकि शुक्रदेव की दृष्टि पड़ रही है षष्ठम भाव पर, और आपका ध्यान होगा शरीर के ऊपर, लगने के ऊपर। तो आप स्वयं कोशिश करेंगे, स्वयं लड़ेंगे, और जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और काफ़ी हद तक इनमें एक पैटर्न देखा गया है कि जो लोग 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को जन्म लेते हैं, इनका मूलांक जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 6 आता है। शुक्रदेव का बहुत सौम्य ग्रह हैं, लेकिन जब भड़क जाते हैं तो सबके ऊपर हावी हो जाते हैं। उनका गुस्सा भी प्रचंड गुस्सा होता है, कोई नहीं कंट्रोल कर सकता उन्हें, इतना पावर होता है उनमें। परंतु आपको समझना पड़ेगा कि शुक्रदेव जहाँ पर स्थित है वहाँ पर अनकंडीशनल लव भी देते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं वे जहाँ पर स्थित हैं। शुक्रदेव वैसे कंडीशनल प्लैनेट है, चंद्रदेव है अनकंडीशनल प्लैनेट, माँ की तरह। शुक्रदेव का बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए, अनंत कंडीशंस। विवाह करेंगे, कमिटमेंट का भाव है, आप कमिटमेंट तभी करेंगे जब आपके पार्टनर में बहुत सारी खूबियाँ होंगी, तब। जल्द आप कमिटमेंट नहीं करेंगे। और किसी से संबंध टूट गया है तो वापस बन सकता है, लेकिन वह बहुत क्षणे क्षणे धीरे धीरे बनेगा। तो शुक्रदेव का ये ऐसा प्रभाव होता है कि जहाँ पर स्थित है वहाँ अनकंडीशनल हो जाते हैं। वैसे शुक्रदेव कंडीशनल प्लैनेट है,
चंद्रमा अनकंडीशनल है, माँ की तरह। शुक्रदेव के बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, परंतु स्थिति विपरीत हो जाती है अगर शुक्रदेव पीड़ित हो जाएं। किनसे? राहु देव से पीड़ित हो जाएं। समझ लीजिए कि उनकी दृष्टि आ जाए राहु देव की, शनिदेव की, मंगल देव की, तो क्या होगा? समझिए कि राहु देव यहीं प्लेस्ड है अष्टम भाव में, तो 1 2 3 4 5 राहु देव की पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके द्वादश भाव पर। तो मैंने कहा था द्वादश भाव यानी इन्वेस्टमेंट का भाव, फॉरेन का भाव, बेड प्लेजर्स का भाव। तो यहाँ पर राहु देव आपको भ्रमित कर देंगे। इन्वेस्टमेंट्स में आप कुछ हड़बड़ में ऐसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे जहाँ से आपको कुछ भी प्राप्त ना हो, ऐसी संभावनाएं बन जाती है। गोचर देना पड़ेगा, आपका दशा देना पड़ेगा, आपकी कुंडली का विवेचना करने के बाद ही बता सकते हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि बाकी ग्रहों का भी प्रभाव होता है। खाली एक ग्रह से ज्योतिष का फलित नहीं होता है, परंतु सामान्यतः ऐसा फल होता है। अब ये कौन सी राशि है? शुक्रदेव की मित्र राशि है या शत्रु की राशि है? शुक्रदेव में कितनी ऊर्जा है? शुक्रदेव अगर अस्त हो जाते हैं तब भी आपको गलत निर्णय की तरफ ले जाएंगे। तो ये देखना पड़ता है कि शुक्रदेव आपके कुंडली में शुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रह हैं, तात्कालिक क्या अवस्था है उनकी। तो सब कुछ देखने पर ही आप एनालिसिस करके बता सकते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर शुक्रदेव अष्टम भाव में, तो एक बार हो सकता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी करा दे शुक्रदेव, यानी शुक्रदेव स्त्री का भी कारक है। हो सकता है किसी स्त्री आपको ट्रांसफॉर्म कर दे, बदल दे, संभावनाएं है। या कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ अचानक एक घटना घट जाए जिसके बाद आप पूरी तरह बदल जाएं। द्वादश भाव में भी ऐसा ही है, यह भी मोक्ष भाव है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भोग की तरफ जाएंगे कि विलास की तरफ जाएंगे कि मोक्ष की तरफ जाएंगे। कर्म आपके हाथ में है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। फल देंगे शनिदेव, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेंगे। मैं हर एपिसोड में कहता हूँ कि सही कर्म कीजिए, आपको कोई उपाय की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपका शुक्र पीड़ित है तो आप शुक्रदेव का मंत्र जाप कर सकते हैं 108 बार रोज। शुक्रवार को आरंभ कीजिए, 108 शुक्रदेव का मंत्र जाप कीजिए। सफ़ेद कपड़े पहनिए और शरीर पर इत्र लगाएं, परफ्यूम नहीं। परफ्यूम में अल्कोहल का परसेंटेज होता है, इत्र में अल्कोहल नहीं होता है। आप इत्र लगाएं अपने शरीर पर, इससे शुक्रदेव अच्छे होंगे। और जो भी आप कपड़े पहने वो साफ सुथरे होने चाहिए, फटे पुराने कपड़े आप ना पहना करें। शुक्र एक शालीन ग्रह है, सौम्य ग्रह है, सुंदरता उन्हें बहुत पसंद है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, शुक्रदेव का मंत्रोच्चार कीजिए, आपका अवश्य भला होगा। बाकी आपकी कुंडली देखने पर ही पता चल सकता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुक्रदेव आपके कुंडली के कारक ग्रह भी हो सकते हैं, अकारक ग्रह भी हो सकते हैं। परंतु आप मंत्रोच्चार करेंगे, पूजा करेंगे, इत्र लगाएंगे तो आपसे कोई नुकसान नहीं होगा, आपका भला होगा। गाय की सेवा कीजिए, गाय को गुड़ खिलाइए, बहुत अच्छा है। परंतु मैं कोई स्टोन्स रत्न का आपको पहनने के नहीं कहूँगा बिना कुंडली देखे। रत्नों का अपना प्रभाव होता है, लेकिन वह बहुत सोच समझ कर ही दिया जाता है। अंतिम में जब कोई भी उपाय काम ना करे तब रत्नों का सहारा लिया जाता है। यह नहीं कि किसी का शुक्र पीड़ित है तो पहना दो उसको हीरा, मोजोनाइट, ऐसा नहीं होता है। उपाय से आपका भाग्य नहीं बदलेगा, आपके कर्मों से ही आपका भाग्य बदलेगा। उपाय आपको सहारा देंगे। धूप में
छतरी का काम कर सकते हैं, परंतु उनकी अपनी मात्राएं हैं, लिमिटेशंस हैं। तो किसी टोने टोटके या धोखे के चक्कर में मत रहिए और अपनी अकल लगाइए। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।